जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। साधना के क्षेत्र में जब हम नए होते हैं या फिर किसी भी कारण से जब हम साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो यह लगभग सभी का अनुभव होता है कि घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, कलह बढ़ जाता है। अभी परिवार पूरी तरीके से शांत था, अभी युद्ध आरंभ हो गया है, शंखनाद हो गया। अभी बैठने थे, पूजा में बैठने से पहले सब कुछ ठीक था। अभी जब तक हमने साधना आरंभ नहीं किया था सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही साधना आरंभ किए घर में तांडव मच गया। जो भाई बिल्कुल शांत रहा करता था वो अति उग्र हो गया। जो आपकी पत्नी कभी कुछ बोला नहीं करती थी वो बर्तन फेंक के आपको कूटने लग गई। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर में भाई ये हो क्या रहा है। अब ऐसे समय में क्या करें, साधना करें या छोड़ दें। साधना नहीं करते हैं तो घर में बिल्कुल शांति है, लेकिन साधना कर रहे हैं तो अशांति है। और समस्या यहाँ यह भी है कि हमारे घर में कोई समस्या है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। यह भी प्रश्न आता ना, लेकिन मेरा मन जो है आध्यात्म में आ चुका है और हम अब चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन को जिएं, मंत्रों का जप करें, अपने इष्ट का जप करें, अनुष्ठान करें। लेकिन जब भी हम अनुष्ठान करें तो ये दिक्कतें आ रही हैं। इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, हमारे दूसरे चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाएं। जब भी अनुष्ठान साधना कर रहे हैं और ऐसी स्थिति हो रही है और आप यह सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अभिचारिक प्रयोग नहीं है, तो आखिर में यह चीज़ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या कुछ घर में गड़बड़ है या फिर बस ऐसे ही ये चीज़ें हो रही हैं? इसमें आपको 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगभग 90% लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, पहले इसके ऊपर हम एक वीडियो अच्छे तरीके से डाल चुके हैं। ये आप गांठ मान करके रख लीजिए कि मुख्य दरवाजे के पास में अगर आप चप्पल जूता खोलते हैं तो आप घर में बैठ करके शतरुद्रीय कर लीजिएगा, अंदर में आपके घर का प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व हो सकता। आप सर पटक के मर जाइए, लाखों करोड़ों जप कर लीजिए, लेकिन मुख्य दरवाजे के पास अगर आप जूता चप्पल खोल रहे हैं तो आपको इंद्र भी कभी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं करा सकते। आप लिख के रख लो, कुछ नहीं हो सकता आपका। इससे बेहतर है कि आप कुछ मत करो। इसलिए सबसे पहला काम कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा होगा, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, वह दरवाज़ा बिल्कुल सजा हुआ होना चाहिए। उस दरवाजे के आसपास जूता चप्पल ना खोलें। अब आपको कहाँ रखना है वो आपकी समस्या है, वो कैसे आप मैनेज करेंगे वो आपको दिमाग लगाना है। वहाँ आप यह मत बोलिए कि भैया ऐसा है कि वहाँ हम कैसे रख सकते हैं, बगल में तो जगह नहीं है, अंदर जगह नहीं है। वो आपको सॉल्व आउट करना है कि कैसे वो जगह नहीं होता है। अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है और इसे छुटकारा चाहिए तो सबसे पहला काम तो यही कि वहाँ आपको जूता चप्पल नहीं खोलना है, ना रखना है। क्यों नहीं खोलना है हम बार बार बताते हैं कि मुख्य द्वार जो है वो आप और जो सामान्य व्यक्ति हैं जो नहीं देखते हैं, मुख्य दरवाजे को देख करके आपके घर के विषय में लगभग 95% चीज़ों को जाना जा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, स्थिति क्या है, नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। मुख्य दरवाजा सबसे प्रमुख होता है। कुल की शक्ति सर्वप्रथम वहीं रहती है, कुल के पितृ वहीं रहते हैं। कोई भी चीज़ जिनका भी आप आवाहन कर रहे हो, चाहे वो उपदेवता हो, देवता हो, मुख्य देवता हो, अंग देवता हो, किन्हीं का भी आप आवाहन कीजिएगा, सर्वप्रथम वह मुख्य द्वार के जो भी अधिष्ठात्र देव होंगे। अभी के समय में चौखट नहीं बन रहा है ना, पहले के समय चौखट होता था। चौखट लांघने को इतना क्यों महत्व दिया गया है कि चौखट नहीं लांघेंगे, ये सब कहावतें क्यों बनी है? उस चौखट में जो स्थिति वो कुल शक्ति की होती थी, उनका पहरा वहाँ हमेशा रहता था। इसीलिए कहा जाता था कि 24 घंटा वहाँ कुल की शक्ति उपस्थित है, उस पर आपको बैठना नहीं है, उस पर पैर नहीं रखना है। पहले पैर भी नहीं रखा जाता था। और मंदिरों में जो चौखट हुआ करते हैं, अभी भी दक्षिण भारतीय मंदिर बनते हैं तो उनकी वास्तुकला हमेशा वैसी ही रहती है, बहुत अच्छी रहती है, चौखट जरूर रहता है। अभी आधुनिक मंदिर बन रहे हैं तो उसमें फोकासी रह रहा है, चौखट भी नहीं रह रहा है। लेकिन जो मंदिर एक्चुअली में बनता है उसमें चौखट होता है। जो मुख्य जो श्रीपुरम रहेगा, मुख्य गर्भगृह रहेगा, उसमें चौखट रहेगा। चौखट पे ललाट रख के प्रणाम करने की प्रथा इसीलिए है कि जिस भी शक्ति, अगर महादेव हैं तो महादेव का एक मंडल है, उसमें उनकी जो सबसे प्रमुख शक्ति है वह भी वहाँ चौखट पे विराजमान रहती है। इसलिए चौखट पे हर चीज़ को मांगा जाता है। क्यों बोलते हैं कि आपके चौखट पे आए हैं, आपके चौखट से हम निराश नहीं जाएंगे? चौखट ही क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं। तो चौखट कभी भी, यानी घर का मुख्य द्वार कभी भी साफ और सुथरा स्वच्छ रहना चाहिए। देव शक्तियाँ वहीं से आपका सारा 90% कार्य वहीं बनता और बिगड़ता है। तो सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है कि वह जगह
एकदम साफ और सुरक्षित हो, एकदम चमचमाता रहे। रंगोली बनाने आता हो, रंगोली में, घर की लड़कियां तो आजकल रंगोली नहीं बनाती भाई, उनको स्टैंडर्ड हैं, बड़ी कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, ज़रूरत क्या है रंगोली। लेकिन साउथ इंडियन लड़कियों को आप देखिए, सभी को रंगोली बनाने आता है। मैं देखता हूँ मंदिर में, वहाँ वो भोग भी चढ़ाते हैं ना, तो रंगोली बना के बहुत सुंदर से अल्पना बनाते हैं और बहुत अच्छे से सजा करके उसके पश्चात वहाँ पे भोग इत्यादि, दीपक इत्यादि जलाते हैं। एक ही दीपक जलाएंगे लेकिन इतना सुंदर सजाते हैं कि मन खुश हो जाए। अब हम खुश हो जा रहे हैं, आप खुश हो जाएंगे उन चीज़ों को देखो तो सोचिए देवता क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। महादेव के पास इतनी अच्छी रंगोलियाँ बनाती हैं, बोलते हो तो ऐसे ही आशुतोष हैं, वो क्यों ना प्रसन्न होने वाले, वो तो होंगे ही ना। तो आप सबसे पहला काम यह कीजिए। दूसरा प्रमुख कार्य, अगर आपके घर में जो रसोई घर है वहाँ पर जूठा बर्तन लंबे समय तक पड़े रहता है, सुबह खाएं बर्तन रखा हुआ है, रात को खाएं बर्तन रखा हुआ है, और आप साधना करने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि घर का जो रसोई घर होता है और वहाँ पे जो पानी रखने का जगह होता है, उस जगह में कुल के पितरों का स्थान माना गया है। पानी, जल, चंद्रमा प्रमुख चीज़, मंत्र को बल देने वाली चीज़ है, पोषित करने वाली चीज़ है। कुल के पितृ शक्तियाँ वहाँ उपस्थित होती हैं। वहाँ पे पितृपक्ष में वहाँ दीपक जलाया जाता है, और उसी जगह आप जूठा छोड़े हुए हैं। ज्योतिष को छोड़ दीजिए अभी कि राहु खराब होगा कि मंगल खराब हो जाएगा, वो छोड़ दीजिए। राहु रसोई का कारक है, वह प्रबल हो जाएगा जब आप गंदा रखेंगे, तो ठीक है वो अपनी जगह भी, उसको उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले वो, अगर वहाँ दोष पितरों का दोष लगा, यानी आपकी कुंडली में या फिर आपके घर में पहले से पितृ दोष है, तो और प्रबलता आएगा, फिर कोई फायदा नहीं अनुष्ठान करने का, साधना करने का। यह दो काम सबसे पहले आप ठीक कीजिए। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप धोइए, बर्तन धोने में क्या दिक्कत है, धोइए। आपको साधना करना है, धोइए, जूठन धोइए। और मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप लोगों को सुनना चाहिए। अगर आप नए हैं तो पहले के वीडियोज़ को सुनिए कि भोजन के द्वारा कैसे तंत्र इत्यादि होता है, काट कैसे होता है, चीज़ों को कैसे किया जाता है, सभी चीज़ों को दोनों चैनल्स पर ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। एकदम जो ज़मीनी स्तर का नॉलेज है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जो वास्तविक है वो शेयर करता हूँ, आप रिलेट करेंगे इन चीज़ों को। तो ये जो काम है मत कीजिए। इनके कारण जो है कलह बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों, कैसे बढ़ना है, जब भी आप, अब कैसे होता है उसे भी देखिए। अब आप मान लेते हैं कि एक ऐसे जगह में बैठे हुए हैं जहाँ पर एक नाला बह रहा है, ठीक है। उस नाले में अच्छा और गंदा दोनों तरीके का पानी जाता है। अभी गंदा पानी बह रहा है, नाले के उस पार कोई व्यक्ति है जिसको आपको बुलाना है, वो पार नहीं कर सकता, उसको चल के आना है। जब वो चल के आएगा तो उस नाले में पैर डाल के वो आएगा, जो बीच में वो नहर हो, नाला हो, जो भी आप मान लीजिए, उसमें वो पैर डाल करके आएगा। जब आप उसको बुलाएंगे, अगर वो साफ रहा पानी तो सही तरीके से आएगा पार करके। जब सही तरीके से पार करके आएगा तो उसका मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो आपसे अच्छे से बात करेगा। लेकिन अगर उसका पैर कीचड़ में पड़ गया भैया, वह गंदा पानी बह रहा हो, साफ स्वच्छ पानी ना हो, और उसमें वो पैर डाल के आपके पास आया, तो उसका मन तो पहले से खराब रहेगा। तो आने के साथ तो पहले आपको 2-4 झापड़ दे ही देगा कि 2 मिनट रुक नहीं सकता था, साफ कर देता है, और उसके बाद बोलते हैं रुक जाता तुम, बोलेगा ना। तो यही चीज़ वहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर लो। घर का मुख्य द्वार अगर गंदा है तो पहले तो जो शक्तियाँ वो उपस्थित हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी हैं। वो आप किसी गंदे जगह में आपको खड़ा कर दिया जाए 24 घंटा, आप किसी का जूता चप्पल देखो, कैसा लगेगा भाई आपको? आप खाना खाने का समय आया, आपका खाना खाने के सामने, आपके सामने वैसा चीज़ रखा हो, कैसा लगेगा आपको? बताओ आप पहले। मंत्र उनका भोजन ही है ना, भाव उनका भोजन है शक्तियों का। और जिस समय आप पूजन करने जा रहे हो उनके सामने कचड़े रखे हुए हो तो वो खुश होंगे? उनका तो मन ऐसे ही खराब हो, आके झगड़ा झंझट ना करवाएंगे, उठापटक ना करवाएंगे, होगा ही होगा। तो इन चीज़ों को समझो, ये 2 चीज़ें सबसे पहले सुधारो तो 50% से अधिक समस्या तो यहीं सॉल्व हो जाएगी। मैं आज अभिचार का बात कर ही नहीं रहा हूँ कि आपके साथ अभिचार प्रयोग है या नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको ठीक करो। तीसरी चीज़ आती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं। जिस जगह में दाना डालते हैं वो जगह साफ़ होना चाहिए। जिस जगह आप दाना डाल रहे हैं, अगर वहाँ कबूतर आते हैं, चिड़िया आ रही हैं, पक्षी आ रहे हैं, खा रहे हैं, तो वहाँ वो गंदगी भी फैलाते हैं और हम लोग गंदगी को साफ़ नहीं करते हैं। यहाँ भी तंत्र के हिसाब से भी गलतियाँ है, ये गलत है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी, साफ़ नहीं रहेगा तो भूमि जो तत्व वहाँ से निकलने चाहिए, जो एक बोला जाए कि सकारात्मक ऊर्जा जो निकलनी चाहिए वो नहीं निकलेंगी। वह जगह साफ़ करना है। और उसे राहु जो खराब होगा ज्योतिष की दृष्टि से वो तो है ही गंदगी फैलाने से, तो इसे भी साफ़ करो आप। जब ये साफ़ सफाई आप ध्यान दोगे ना तो आपके 60 से 70% जो चीज़ें हैं ऐसी ही आपके
फेवर में हो जाएंगी, कलह कलेश नहीं होगा। क्योंकि जब चीज़ों का समय होता है, जिस समय आप जप कर रहे हो, जिस भाव से भी आप जप करो, लेकिन उनके आने का जो समय है, वो ऊर्जा जिधर से आएंगी, वो जिस माहौल में है, जहाँ तक आपका अधिकार क्षेत्र है, वहाँ तक आपको साफ सफाई रखनी है, तब जाकर के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। इन चीज़ों को आप पहले ध्यान दीजिए, इसके बाद देखा जाएगा कि तंत्र हुआ है, अभिचार हुआ है कि नहीं। सीधे बोल देते हैं अभिचारिक स्थिति है, घर में जाओ बहुत पूजा रूम तो एकदम सजा हुआ है, बहुत सुंदर, मन खुश हो गया। दरवाजे के सामने चप्पल का होलसेल मार्केट लगा हुआ है। किचन में चले जाओ तो लग रहा है कि एक भी थाली धुला हुआ ही नहीं, सारा का सारा बर्तन जो है वॉश बेसिन में पड़ा हुआ है, कढ़ाई कुकर सब पड़ा हुआ है इधर उधर, गैस चूल्हा और सामान रसोई पूरा एकदम भरा पड़ा है गंदगी से। और वैसे ही छोड़ करके हम जाके उधर जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। जो जिन जिन जगहों से जिनको जिनको आना है वो किस स्थिति में आएंगे, और जब ऐसी स्थिति में आएंगे तो भैया वो मारपीट ही करवाएंगे। मन के आपके भाव कैसे हैं, उनका भी एक स्थिति वैसा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाएगा, जो बड़े ज्ञानी लोग बोलेंगे भगवान। भैया मैं पुनः बोल रहा हूँ, भगवान यहाँ नहीं आ रहे हैं। हमारे जैसे मनुष्य का योनि है, अंग शक्तियाँ जो देवता हैं उनकी भी एक योनि है। पुण्य कर्म करके उस शरीर को उन्होंने भी प्राप्त किया है, और वह भी मन के अनुसार चलते हैं। मंत्र देवता का स्वरूप है, बोला जाता है ना। तो मंत्र मन से आप बुला रहे हो, मन का स्वरूप आ रहा है, अब वो जिधर से गुजरेगा वही स्थिति आपकी होगी, सीधे से मान लो। तो इन चीज़ों को इस तरीके से पहले सहेजना सीखिए, अच्छे से रहना सीखिए, व्यवस्थित कीजिए घर को, उसके पश्चात आप साधना कीजिए, कलह कलेश में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।